नमस्ते दोस्तों, आज हम आप लोगों को आपका जो हिंदी का पेपर है उसके अनुसार जो उसमें काव्यगत विशेषताएं आएंगी किसी भी कवि की, तो आप वो किस प्रकार से लिख सकते हैं उसकी हम आप लोगों को ट्रिक बताएंगे, जिसके माध्यम से आप किसी भी कवि की काव्यगत विशेषता बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो देखते हैं कि आप किस प्रकार से काव्यगत विशेषताएं लिख सकते हैं। देखिएगा, जो आपकी हेडिंग होगी वो इस प्रकार से होगी कि काव्यगत विशेषताएं, काव्यगत विशेषताएं, काव्यगत विशेषताएं। काव्यगत विशेषताएं तो आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताएंगे कि जिसके माध्यम से आप किसी भी कवि की काव्यगत विशेषताएं बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो भी विशेषताएं होती हैं उन्हें आप पॉइंट करके लिखें। तो जैसे कि पहली विशेषता होगी, तो उसमें आप लोगों को क्या करना है कि जिस भी कवि की आपको लिखना है, पहले पॉइंट में आप उस कवि का नाम लिखें। क्या करें, उस कवि का नाम लिखें। जैसे कि हम लिखेंगे तुलसीदास की भाषा, तुलसीदास की या तुलसीदास ने अवधी एवं ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। क्या लिखेंगे कि तुलसीदास ने अवधी एवं ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। किस भाषा का प्रयोग किया है? ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तो जो आपका पहली विशेषता होगी उसमें आपको उस कवि का नाम लिखना पड़ेगा जिसके बारे में आप लिख रहे हैं। इसके बाद आप लिख सकते हैं, दूसरी हेडिंग है उनके काव्य में प्रकृति का चित्रण किया गया है। उनके काव्य में प्रकृति का चित्रण किया गया है। ठीक है, उनके काव्य में प्रकृति का चित्रण किया गया है। तीसरा देख सकते हैं आप लोग, उनके काव्य में देश प्रेम का भी चित्रण किया गया है। उन्होंने अपने काव्य में देश प्रेम का चित्रण किया है। देश प्रेम का चित्रण किया है। नेक्स्ट देखते हैं, उनकी रचना में रहस्यात्मकता का गुण भी दर्शनीय है। उनकी रचनाओं में रहस्यात्मकता का गुण भी दर्शनीय है। गुण भी दर्शनीय है। नेक्स्ट लिखते हैं,
उनके काव्य में सभी रसों का प्रयोग किया गया है। उनके काव्य में सभी रसों का प्रयोग किया गया है। तो देखते हैं, उन्होंने अपने काव्य में अनुप्रास तथा यमक अलंकारों का बात नहीं करें, यमक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तो देखिएगा, आप किसी भी कवि की जो काव्यगत विशेषताएं होती हैं वो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि आप इनकी विशेषताओं के माध्यम से देख सकते हैं कि आपको यदि किसी भी कवि की विशेषताएं लिखना है तो आप अलंकार, उसकी भाषा और जो रस होते हैं और उन्होंने किन किन छंदों का प्रयोग किया है या उनका जो भाव है वो किस प्रकार का रहा है, तो उसके माध्यम से आप काव्यगत विशेषताएं लिख सकते हैं। जैसे कि आप किसी भी कवि के बारे में पढ़कर भी उसके काव्यगत विशेषताएं लिखते हैं तो सबसे पहले देखना पड़ता है कि उन्होंने अपने समाज के लिए क्या क्या कार्य किए हैं, उन्होंने जब काव्य लिखा है तो कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया है, किस किस छंदों को अपने काव्य में लिया है और उसके अंतर्गत किस किस अलंकार और रसों का उपयोग किया गया है। ये तो आप इस प्रकार से किसी भी कवि की काव्यगत विशेषता बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।